जय माता की बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं कि बिल्कुल मस्त होंगे। आइए नंबर सिस्टम की सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे वर्गों का योग और घनों का योग कैसे निकालते हैं। देखिए चलते हैं। अगर मान लिया कोई प्रश्न दे दिया जाए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मान लिया छोटा सा प्रश्न दे दिया जाए और इसको हल करने के लिए कहा जाए तो आप इसको तो नॉर्मल रूप से हल कर लेंगे। कैसे? 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4 और 1 आ गया। तो आपने देखा कितना आया, 9 और 1 10, 4 14 आ गया। इसका योग 14 आ गया। लेकिन कोई बड़ा नंबर होगा तो इसको सेकेंडों में कैसे सॉल्व करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है तो आइए जानते हैं। देखिए जितने नंबर दिए गए हैं वह नंबर लिख लीजिए। नंबर कितने दिए थे? 3। इसके आगे एक बढ़ा लीजिए। 3 के आगे क्या आता है? 4। क्लियर है? फिर इन दोनों का योग 3 और 4 मिलकर कितना हो गया? 7। हमेशा 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 6 से भाग करते हैं अगर वर्गों का योग निकालने के लिए कहे तो। फिर से सुनो, क्या करते हैं? जितने नंबर दिए वो नंबर लिखते हैं, बढ़ा के लिखते हैं, फिर उन्हीं दोनों का योग। और सब कुछ मल्टीप्लाई नहीं रहता है, बट्टे हमेशा 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 6 से भाग करते हैं। कैलकुलेशन करा दो, उत्तर आ जाएगा। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 7 दूना 14 आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? लेते हैं एक और प्रश्न। जैसे मैंने लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आगे बताइए इसका योग क्या होगा। तो आप जान गए क्या होगा। 5 नंबर दिए गए हैं, 5 गुणित 6 गुणित 6 5 11, इन दोनों का योग। क्लियर है? हमेशा हमेशा 6 से भाग करते हैं। 6 6 कैंसिल हो गया, 11 5 55 आ गया। तो अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 5 तक स्क्वायर पूछा जाए तो जितने भी नंबर पूछे जाए आप क्या कर लोगे? वो नंबर लिखोगे, एक बढ़ा के लिखोगे, फिर इन्हीं दोनों का योग लिखोगे। तीनों चीजें मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए और हमेशा हमेशा 6 से भाग करेंगे। क्लियर है? एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे मैंने कहा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 माने 10 का स्क्वायर। बनाइए इसको, क्या होगा कैसे। तो देखिए बच्चों 10 नंबर दिए गए हैं तो 10 गुणित 11 गुणित 21 बटे 6। आई बात समझ में? नंबर कितने दिए थे? 10। 10 लिखा, एक बढ़ाया 11 आया। 10 और 11 का योग कितना हो गया? 21 हो गया। हमेशा 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 किससे भाग करते हैं? 6 से। तो आप 6 से भाग करा दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। जैसे 3 दूना 6, 3 7 21। क्लियर है? आप इसको काट दीजिए, 2 पंची 10, तो ये आ गया 77 और 7 पना 35 और 7 पना 35, 35 3 38 होता है। तो कितना आ गया? 385 आ गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो चाहे जितना बड़ा सवाल दिया गया हो आसानी से आप बता ले जाओगे। जैसे मैं एक प्रश्न आपको दूं, मैं कहूं कि बताइए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, और बहुत लंबा चौड़ा दे दिया जाए कोई नंबर, मान लिया यहाँ दे दिया जाए 80 का स्क्वायर और कहीं निकालने के लिए तो आप निकालिए। कैसे निकालेंगे? 80 नंबर दिए हैं तो 80 गुणित 81 इंटू इन दोनों का योग, तो 8 8 16 161 बटे हमेशा 6 से भाग करेंगे। इसलिए जितने भी नंबर दिए हैं वो नंबर लिखा, एक बढ़ा के लिखा, इन दोनों का योग। और तीनों चीजें मल्टीप्लाई नहीं होंगी, हमेशा 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 किससे भाग कराएंगे? 6 से भाग कराएंगे। क्लियर मेरे प्यारे? अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए कितना आएगा। जैसे हमने इसको 3 से काट दिया, 3 दूना 6 और ये कितना आ गया? 3 दूना 6, 3 7 21। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ठीक है? कैलकुलेशन जब करेंगे टोटल तो आसानी से आप इसका उत्तर दे देंगे। इसका आ जाएगा लगभग, देखिए आप लोग इसको करा लेना 17 38 80। ठीक है? कैलकुलेशन कराना, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, आसानी से आप इसको करा लेंगे। या डीएस कॉन्सेप्ट लगा लेना या इकाई का अंक लगा लेना या लास्ट 2 डिजिट भी लगा के इसको कर सकते हो। ठीक है? मान लीजिए लंबे लंबे सवाल दिए तो हम इसको क्या करेंगे? डीएस लगा के सॉल्व कर लेंगे, पूरा कैलकुलेशन थोड़ी नहीं करेंगे। या कैलकुलेशन करने पर मल्टीप्लाई है, अंतिम 2 अंकों को चेक कर लेंगे, जो 2 अंकों में नंबर आएंगे उनको चेक कर लेंगे। तो कैलकुलेशन किसी भी प्रकार से आप कर लेंगे। ठीक है? तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए बच्चों देते हैं अगला प्रश्न। अब मान लिया आ जाए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, माने चलो ठीक है 2 4 6 का स्क्वायर लेते हैं, छोटा नंबर, ताकि आप इसको आसानी से कर सको। ठीक है? अब ऐसा नंबर दिया, लगातार दिया होता तो मैं तरीका जान चुका हूं कि वो नंबर लिखता हूं, बढ़ा के लिखता हूं, उनका योग बटे हमेशा हमेशा 6 से भाग करता हूं। अब क्या करूं?
अब यहाँ पर बताइए 2 का स्क्वायर दिया, 4 का स्क्वायर दिया, 6 का स्क्वायर दिया। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब रैपिंग के साथ में आपको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना मतलब ऐसे उतर आ जाएगा, ऐसे नहीं है, करना है। क्या करना है, यहाँ पर अगर जितने नंबर दिए गए हैं, कितने नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए लास्ट में कितना है, लास्ट में कितना है आपका 6 है। तो आप क्या लिखिए 6 गुणित 7 गुणित 8 बटे 6। कैलकुलेशन करा दीजिए, 8 सत्ते 56 आ गया। ठीक है, अब इसको आसानी से सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे इसका 6 36 आ जाएगा, ये 4 चौको 16 आएगा और ये 2 दूना 4 आएगा। तो आसानी से इसको आप जोड़ सकते हैं। देखिए 36 4 मिलकर 40 हो गया और 40 16 मिलकर कितना हो गया 56 हो गया। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए कि अगर गैपिंग के साथ दिया है 2 का स्क्वायर अर्थात सब नंबर में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर है उसी को पकड़ लेंगे। लास्ट नंबर कितना 6 है, तो 6 को ही पकड़ लिया। 6 लिखा, एक बढ़ा के लिखा 7, फिर उसका एक बढ़ा के लिखा 8। हमेशा 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 6 से भाग करते हैं वर्गों में, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक प्रैक्टिकल करके मैंने बता दिया। अगर आप इसको छोटा नंबर इसीलिए लिया ताकि अगर आप जोड़ के देख लीजिए कॉन्सेप्ट ये लग रहा है। जैसे मैं एक और प्रश्न लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मान लिया मैंने ले लिया यहाँ पर 10 का स्क्वायर। आप कैसे करेंगे, तो बस अंतिम डाटा को पकड़ लो। 10 दिया गया है तो 10 गुणित 11 गुणित 12 बटे 6, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आ जाएगा। तो कट रहा है किस काट दिए, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 चौको 12 और ये कट का 2 पंची 10। क्लियर है, आप काट दीजिए, फिर चौक 44 हो गया और 5 से काट दीजिए, मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 चौको 20, 5 चौको 20 तो 22 आ गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। ऐसे ही कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दिया गया हो, अब इस बात का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना कि अगर संख्याएं लगातार दी हैं तो पहले वाला टाइप लगाएंगे। ठीक है, अगर गैपिंग के साथ दी है, 2 का अंतर है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 ऐसे दिया गया है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे आसान हो गया फिर तो ये, उन्होंने कठिन बनाया लेकिन मैंने उसको आसान कर दिया। क्या, आपको कुछ नहीं करना, जितना लास्ट में दिया गया वो नंबर लिखिए, उससे बढ़ा के लिखिए, फिर उससे बढ़ा के लिखिए, तीनों चीज मल्टीप्लाई होंगी। हमेशा 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 6 से ही भाग कराएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 220। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, घर में लगा के देखिए, चेक करिए, अपने आप क्वेश्चन बनाइए, अपने आप क्वेश्चन बनाइए। और मोबाइल आपके पास होगा, छोटे छोटे नंबर पहले लीजिए, छोटे छोटे नंबर लेंगे तो कॉन्सेप्ट स्वतः बनाना सीखेंगे। और पता है जब छोटे छोटे नंबर लेंगे तो अंदर से खुशी आएगी, अरे मैं सीख गया, मैं स्वयं कॉन्सेप्ट बनाना सीख गया, अपने आप एक खुशी आएगी, आप सीखोगे। तो लेते हैं इसी में अगर कोई विषम नंबर आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, अगर दिया होता मान लिया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। भाई छोटा नंबर इसलिए ले लेता हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। क्योंकि छोटा नंबर इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं कि अगर यह इसको मैं तोड़ना चाहूँ तो 55 25 तोड़ सकता हूँ, 3 तरह का 9 तोड़ सकता हूँ और 1 का स्क्वायर 1 तोड़ सकता हूँ। और इसको मैं जोड़ूँ तो कितना आएगा, 25 और 10 मिलकर कितना हो गया 35 हो गया। तो इसका जो योग आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा 35। अर्थात अगर लगातार विषम संख्या दी है उनके वर्गों का योग निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान, चाहे वर्गों का हो चाहे विषम का हो, विषम में सम का वर्ग हो या विषम का वर्ग हो, कैसे निकालते हैं। अंत में जो नंबर दिया गया है 5 दिया था, 5 लिख लिया, 1 बढ़ाया 6 आया, फिर 1 बढ़ाया 7 आया, बटे हमेशा हमेशा 6 से भाग करते हैं, 6 6 काट दीजिए 7 पना 35 आ गया। क्लियर है, तो इससे थोड़ा सा बच्चों के अंदर ये आता है ना, कॉन्फिडेंस आता है, अरे हाँ ये तो ऐसे होगा, ये सीख गया। कभी बच्चा भूल भी जाता है तो छोटे नंबर लिख करके बड़े प्रश्नों को सॉल्व कर लेता है। जैसे मैं कहूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लिया यहाँ पर दे दिया उसने 11 का स्क्वायर, बड़ा क्वेश्चन दे दिया, और भी बड़ा दे सकता है। ठीक, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो आपने लिखा 11 गुणित 12 गुणित 13 बटे 6। क्लियर है, आई बात समझ, आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ठीक, 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और फिर 11 का स्क्वायर। इस तरह लगातार संख्या दी है तो 11 गुणित 12 इंटू 13, तो आसानी से आप कट रहा है, देखो कट गया, 6 दूना 12। अब 13 और 12 के इसको आसानी से आप गुणा करा सकते हो। ठीक है, तो 11 गुना 22 आ गया, तो 13 गुना 26 और 13 गुना 26 और 2 मिलकर कितने हो गए 28 हो गए, तो 286 हो गए। तो आसानी से कोई भी नंबर चाहे जितना बड़ा, मैंने यहाँ 11 लिखा है, आप 51 लिख लीजिए,
तभी आप जान जाएंगे मुझे क्या करना है। 51 गुणित 52 गुणित 53/6। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए, बच्चों के खेल है, गुणा उड़ा तो आप करा ही लोगे आसानी से। ठीक, कंपटीशन के स्टूडेंट हो इतना तो आपको आता ही होगा, छोटा छोटा गुणा छोटा छोटा भाग कराना, इस तो आसानी से आता होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो लेते हैं एक दो प्रश्न घन के, घनों का योग कैसे निकालते हैं। तो आइए, अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे मैंने लिखा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। अब देखिए घन वाला प्रश्न आ गया। मैं छोटा प्रश्न इसीलिए लेता हूं ताकि अगर छोटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बड़ा कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना बड़ा नंबर दिया गया। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे, बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। 3 3 27 लिखा गया है, प्लस ये 2 दूना 4 दूना 8 लिखा है, प्लस 1 लिखा है। ठीक, आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ 27 है, 27 में 8 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 35, 35 से 36 आ जाएगा। ठीक, अब मैंने इसको जोड़ लिया। अब कॉन्सेप्ट समझो क्या है, जितने नंबर दिए गए हैं वो नंबर लिखो, 1 2 3 शुरुआत से है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आप यहाँ पे 3 लिखिए, इंटू 2 बार लिखिए। कोई भी नंबर हो तो कोई भी नंबर हो उसको आपको कितनी बार लिखना है? डबल बार लिखना है। 3 नंबर दिए तो 3 लिखिए, लेकिन उसको डबल बार, फिर एक बढ़ा के लिखिए। 3 के आगे क्या आएगा? 4, लेकिन उसको भी सिंगल बार नहीं लिखना है, उसको लिखना है डबल बार। तो फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई, हमेशा 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 4 से भाग कराना है। जैसे वर्गों में 6 से भाग कराना होता है, ऐसे घनों में 4 से भाग कराना है। आंसर आपका आ जाएगा क्या? 4 4 कैंसिल हो गया, तो 3 3 का 9, 9 4 का 36 उत्तर आ गया। क्लियर है? लेते हैं एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 मान लिया 5 का। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे? 5 नंबर लिखें तो 5 गुणित 5 गुणित 6 गुणित 6 बटे 4। समझो 5 नंबर दिए थे तो 5 लिखा, लेकिन सिंगल नहीं डबल बार, जोड़े के साथ आता है। इसका शादी हो चुकी है इसलिए डबल बार आता है। आगे बढ़ा 6 आया तो 6 भी सिंगल बार नहीं डबल बार लिखना है। और हमेशा 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 घनों में 4 से भाग कराते हैं, वर्गों में हम लोग 6 से भाग कराते हैं और घनों में किससे भाग कराते हैं? 4 से भाग कराते हैं। कैलकुलेशन करा दीजिए। 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 3 6, ये आ गया कितना? 55 25 और 3 3 का 9, तो 25 9 कितना होता है? 25 9 225 होता है। क्लियर मेरे बच्चों? समझ में आ गया? आसानी समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ गया हो तो इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल होता है। जय माता।